हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जर्नल में कंपाउंड जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। बेटा, कई बार बिजनेस में एक ही नेचर की एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक साथ हो जाती हैं, तो ऐसे केस में उन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग रिकॉर्ड करने की जगह पर हम एक ही जगह एक साथ रिकॉर्ड कर देते हैं। इसी को हम नाम देते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री की जो टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि जब एक अकाउंट क्रेडिट होता है और एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं, और दूसरा जब एक अकाउंट डेबिट होता है और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जब एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया हमने। ऑन 31 मार्च 2020 रुपीज़ 50,000 पेड फॉर सैलरीज एंड रुपीज़ 10,000 फॉर रेंट। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो डेट एक ही है 31 मार्च 2020। दूसरी चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है कि दो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सैलरी पेड और रेंट पेड, लेकिन दोनों का नेचर सेम है। अगर हम अकाउंट की बात करते हैं तो जो अकाउंट इसमें अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे सैलरी पेड, तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली, तो इसे डेबिट किया जाना चाहिए। दूसरी साइड देखो, रेंट भी एक्सपेंस अकाउंट है, इसे भी डेबिट करना है क्योंकि एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट किया जाता है। अगर इन्हीं दोनों को हम ट्रेडिशनल अप्रोच से भी देखें तब भी ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो दोनों अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली ये क्लियर हो गया कि सैलरी भी डेबिट होनी चाहिए, रेंट भी डेबिट होना चाहिए। जो इसमें सेकेंड अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो है कैश अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं तो कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जब बिजनेस से सैलरी या रेंट कोई भी एक्सपेंस पे किया जाता है तो कैश बिजनेस से बाहर जाता है, तो इस केस में इसे भी क्रेडिट ही किया जाएगा। अगर हम सैलरी पेड और रेंट पेड की दो सेपरेट एंट्रीज बनाते तो एक एंट्री बनती सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सेम डेट को, दूसरी एंट्री बनती रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सेम डेट को। तो इन्हीं दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरीज के सामने 50,000 रुपीज़ सैलरी वाला अमाउंट, रेंट के सामने 10,000 रुपीज़ रेंट वाला अमाउंट, और कैश के सामने 60,000 सैलरी और रेंट दोनों को कंबाइन करके नरेशन हो गई एक्सपेंसेस पेड। तो ये हुआ एक पॉइंट कंपाउंड जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं बेटा कि जब एक अकाउंट डेबिट होता है और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हैं। इसमें एग्जांपल लिया कि ऑन 31 मार्च 2020 रुपीज़ 5,000 रिसीव्ड एज कमीशन एंड रुपीज़ 2,000 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट। सेम डेट है, अगर डेट अलग अलग होती है तो हमें रिकॉर्डिंग अलग अलग करनी पड़ेगी, नेचर ऑफ अकाउंट अलग अलग होगा तब भी रिकॉर्डिंग अलग अलग करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्योंकि डेट भी सेम है, नेचर ऑफ अकाउंट भी सेम है, इसलिए कंपाउंड जर्नल एंट्री बन जाएगी। अकाउंट जो इसमें अफेक्ट होंगे, एक तो कैश, दूसरा कमीशन रिसीव हो रहा है तो दूसरा अकाउंट कमीशन हो गया। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगता है, या फिर एसेट अकाउंट कह लीजिए, एसेट के बैलेंस बढ़ने पर डेबिट होता है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये जो कमीशन और इंटरेस्ट है ये दोनों रेवेन्यू अकाउंट के अंडर में आते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली। रेवेन्यू का बैलेंस इंक्रीज होने पर उसे क्रेडिट किया जाता है, और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लेते हैं बेटा तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, तो उस बेस पर भी ये दोनों क्रेडिट होंगे। तो कंपाउंड एंट्री बनाने के लिए हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू कमीशन अकाउंट। कैश के सामने 7,000 रुपीज़, 5,000 और 2,000 दोनों मिला करके, कमीशन के सामने 5,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट के सामने इंटरेस्ट वाला अमाउंट 2,000 रुपीज़, और नरेशन हो गई इनकम रिसीव्ड। तो आई होप सो बेटा आपको कंपाउंड एंट्रीज के ये दोनों टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।